हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिनटेक्स बाय हर्ष। मेरा नाम है हर्ष बिडेवाल और आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग टाटा मोटर्स का जो डीमर्जर हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली और इससे कंपनी को क्या फायदा होगा, शेयर होल्डर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा, उनकी होल्डिंग पर, उनके होल्डिंग की जो वैल्यू है उस पर क्या असर पड़ेगा और इसमें शेयर होल्डर्स को भी कोई फायदा है या नहीं है। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स ने अपना सबसे बड़ा स्टेप डीमर्जर अनाउंस कर दिया है। अब ये डीमर्जर से होगा क्या? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या वैल्यू अनलॉकिंग होगी? अब वैल्यू अनलॉकिंग मतलब एग्जैक्टली क्या, डीमर्जर मतलब एग्जैक्टली क्या? डीमर्जर का मतलब होता है जब एक कंपनी अपने ही 2-3 अलग अलग हिस्से करके उसको एक अलग लीगल एंटिटी के रूप में रजिस्टर कर लेती है। मतलब एक कंपनी के अंदर अगर 2-3 अलग अलग बिजनेस चल रहे तो उन सारे बिजनेस को अलग करके उनकी एक अलग से कंपनी क्रिएट कर देना, इसी को डीमर्जर कहते हैं। और इससे होता क्या है, तो मार्केट इन बिजनेस को अब अलग अलग पैरामीटर्स पे वैल्यू करेगा। पहले जहां पर सारे बिजनेस का वैल्यूएशन एक साथ होता था, अब वहीं पर हर बिजनेस का वैल्यूएशन अलग अलग तरीके से होगा। उसके कॉम्पिटिटर के साथ में वहां पर उसको कंपेयर करके उसका वैल्यूएशन किया जाएगा और उस हिसाब से उसको वहां पर प्राइसिंग मिलेगी। अब टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स के मेनली 3 बिजनेस चल रहे हैं। सबसे पहला पैसेंजर व्हीकल्स, दूसरा आता है कमर्शियल व्हीकल्स और तीसरा जो उनका एक लग्जरी ब्रांड है जैगुआर लैंड रोवर, जिसको हम JLR भी कहते हैं। तो यहाँ पर अब जो स्प्लिट होने जा रहा है या जो डीमर्जर होने जा रहा है उसमें यहाँ पर 2 कंपनीज तैयार हो रही है। एक तो जो ओरिजिनल टाटा मोटर्स है वो रहेगी और दूसरी बन रही है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स। तो यहाँ पर जो टाटा मोटर्स रहेगा उसमें पैसेंजर व्हीकल्स और JLR रहेगा। मतलब पैसेंजर कार्स, EVs और JLR, और जो दूसरी कंपनी बनेगी उसमें कमर्शियल व्हीकल्स, मतलब जैसे जो ट्रक्स या फिर LCVs जो भी टाटा मोटर्स बनाती है वो सब। अब टाटा मोटर्स के इस डीमर्जर की इफेक्टिव डेट तो है 1 अक्टूबर। मतलब जो बैलेंस शीट में स्प्लिट होगा, जो डिवीजन होगा वो 1 अक्टूबर के हिसाब से होगा। अब अगर रिकॉर्ड डेट की बात करें तो रिकॉर्ड डेट कंपनी ने अनाउंस की है 14 अक्टूबर। मतलब जिनके भी पास में 14 अक्टूबर को इस कंपनी के शेयर्स होंगे उनको इस स्प्लिट में, उनको इस डीमर्जर में यहाँ पर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। मतलब अगर आपके पास में टाटा मोटर्स के 50 शेयर्स है तो आपको टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के भी 50 शेयर्स यहाँ पर मिलेंगे। अब ये क्या फ्री के शेयर्स है क्या? नहीं। तो यहाँ पर जो आपके पास में टाटा मोटर्स के शेयर्स है वही शेयर्स यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड होने वाले हैं। एक पार्ट रहेगा टाटा मोटर्स और दूसरा पार्ट बन जाएगा आपका टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स। अब ये डीमर्जर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें कैसे कौन से फायदे होने वाले हैं? तो अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर 4 मेजर फायदे कंपनी को होने वाले हैं। सबसे पहला, क्लैरिटी मिलेगी वैल्यूएशन में। मतलब जो कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस है वो अब उसके कॉम्पिटिटर्स जैसे अशोक लीलैंड या आइशर मोटर्स, जो दूसरी बड़ी ट्रक बनाने वाली कंपनीज है, उनके साथ में कंपेयर किया जाएगा और यहाँ पर उस हिसाब से कंपनी को वैल्यूएशन मिलेगी और इन्वेस्टर को भी एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिलेगा कि कंपनी में ग्रोथ के कितने चांसेस हैं। दूसरा फायदा है इंडिपेंडेंट ग्रोथ प्लान्स। मतलब अब यहाँ पर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए अलग अलग ग्रोथ प्लान बना सकता है। कैपिटल का अलोकेशन अलग अलग होगा, जो दोनों के खर्चे हैं, जो दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी है, वो सब यहाँ पर अलग अलग होगा। और दोनों बिजनेस में उनके अपने अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से कंपनी के लिए ग्रोथ प्लान्स या फिर फ्यूचर में और आगे कैसे इनोवेशंस कर सकते हैं उसके लिए प्लान्स बनाए जा सकेंगे। तीसरा और सबसे बड़ा पॉइंट कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के लिए वो है इवेको पार्टनरशिप। कमर्शियल व्हीकल बिजनेस का इवेको के साथ में ऑलरेडी टाई अप है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के लिए। और ये इन्वेस्टर को एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है क्योंकि ये एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी है जो टाटा मोटर्स को कमर्शियल व्हीकल्स में ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईवी पर फोकस कर पाएंगी टाटा मोटर्स। मतलब जहां पर पैसेंजर व्हीकल्स में EV पैसेंजर व्हीकल्स और JLR रहेंगे तो वहां पर EV के ऊपर प्रॉपर फोकस हो पाएगा और EV के लिए भी एक अच्छे ग्रोथ प्लान्स कंपनी बना पाएगी। तो बात करते हैं लीडरशिप की, तो डीमर्जर के बाद जहां पर कमर्शियल व्हीकल्स वाली कंपनी है वहां पर मिस्टर गिरीश वाघ कंपनी को लीड करेंगे और वही दूसरी तरफ जो पैसेंजर व्हीकल्स प्लस EV प्लस JLR वाली कंपनी है उसमें लीड करेंगे मिस्टर शैलेश चंद्र। अब अगर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को भी एक क्लियर पिक्चर मिलेगा। क्लियर पिक्चर किस सेंस में? अब तक मार्केट टाटा मोटर्स को पूरा एक एज अ कंपनी ही वैल्यू करता था, उसका वैल्यूएशन उस हिसाब से ही होता था।
अब इस वजह से होता क्या था, जो कमर्शियल व्हीकल्स के बिजनेस में जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है वो पैसेंजर व्हीकल्स के लॉसेस के नीचे छुप जाता था और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को एक राइट वैल्यूएशन नहीं मिलती थी। अब यहाँ पर जब दोनों बिजनेस अलग अलग होंगे तो कमर्शियल व्हीकल्स का प्रॉफिट हाईलाइट होगा, उसमें एक अलग से वैल्यूएशन का पैरामीटर लग सकेगा और यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को उसका सही वैल्यूएशन मिलेगा। अब यहाँ पर जब दोनों कंपनी अलग अलग हो जाएगी तो दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा और यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स अलग रहेंगे, पैसेंजर व्हीकल बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स अलग रहेंगे। उस हिसाब से दोनों के अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन्स भी होंगे और अलग अलग वैल्यूएशन के पैरामीटर्स दोनों पर लगेंगे। कमर्शियल व्हीकल्स के ग्रोथ के पैरामीटर्स अलग है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ के पैरामीटर्स अलग है, तो उस हिसाब से यहाँ पर दोनों कंपनीज को वैल्यू किया जाएगा। अब ये जो मैं अलग अलग वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ इसी को कहते हैं वैल्यू अनलॉकिंग। और वैल्यू अनलॉकिंग के बाद अक्सर ये देखा गया है कि जो दो अलग अलग कंपनीज बनी है या जो दो नई कंपनीज बनी है उसका टोटल, उसका कंबाइंड मार्केट कैप ओरिजिनल कंपनी के मार्केट कैप से कई ज्यादा होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा ये देखने वाली बात है, कौन जीतेगा इस रेस में, पैसेंजर व्हीकल्स या कमर्शियल व्हीकल्स। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।